तो नमस्कार मित्रों। अभी तक जो हमने लेक्चर कंप्लीट किए है दैट इज दी 39, राइट। और साथ में मैं आपको बता दूं कि सॉरी, ये जो लास्ट दो लेक्चर है, अ, मेरे ख्याल से लास्ट दो नहीं, लास्ट तीन लेक्चर, मुझे एक बार जस्ट कंफर्म कर देता हूं मैं। मेरे ख्याल से जो हमारे लास्ट तीन लेक्चर हैं, राइट, वो शायद डेटाबेस के रिलेटेड है। जस्ट अ मिनट, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं। यस, तो ये तीन लेक्चर जो है 37, 38 और 39 नंबर, ये तीनों लेक्चर हमारे डेटाबेस के रिलेटेड है। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 37 में बता दिया था कि जब तक आप ये 37 नंबर का लेक्चर समझते नहीं है तब तक आपको 38 में कोई आइडिया नहीं आएगा, राइट, और 39 में भी कोई आइडिया नहीं आएगा। मतलब कि जब तक आप ये तीनों लेक्चर को अच्छी तरह से नहीं समझते तब तक जो कि आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 40, उसमें आपको कोई आइडिया ज़्यादा नहीं आएगा। अगर आता है तो वो बढ़िया होगा आपके लिए। इसका मतलब ये होगा कि आपको पहले से कुछ जानकारी है, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 40। तो इसमें मैंने क्या किया है, तो ये 39 नंबर का लेक्चर था, उसकी कॉपी की है मैंने, राइट। और जहाँ मैंने ये लेक्चर नंबर 39 को ख़त्म किया था वहीं से मैं लेक्चर नंबर 40 की शुरुआत करने जा रहा हूँ, राइट। ओके फाइन। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था वो मैं आपको यहाँ पे जस्ट दिखा देता हूँ। तो आपको पता है, जैसे कि आपको पता है, हमने एक डेटाबेस लिया हुआ है, उसका नाम दिया है माय डेटाबेस, राइट। और ये जो डेटाबेस है इसमें आपको पता है अभी तक मैंने टोटल 5 रिकॉर्ड स्टोर करवाए हैं और मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 ही फील्ड लिए हैं, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सिटी एंड अ मोबाइल, राइट। ये मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सो दैट्स वाई। फाइन। सो इसको मैं अब मिनिमाइज कर देता हूँ, राइट। और यहाँ पे मैंने आपको नेविगेशन कैसे परफॉर्म करते हैं यानी कि मूव मेथड जो है उसका यूज कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया था, राइट। सो अल्टीमेटली मूव मेथड में मैंने आपको फर्स्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस और लास्ट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं वो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट तो अभी कोई है नहीं, प्रीवियस, राइट, कैसे हम काम कर सकते हैं वो सारा कुछ मैंने आपको क्लियर करवाया था। नया रिकॉर्ड ऐड कैसे करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल रोल नंबर 6, राइट, नेम में कोई भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंटर करता हूँ मिथ, सिटी देता हूँ फॉर एग्जांपल डिसा और मोबाइल नंबर वॉट एवर, राइट। सो मैं इसको सेव करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। फर्स्ट, लास्ट, राइट। डिलीट करने के लिए मैंने आपको बोला था कि भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो आपका रिकॉर्ड होगा उसको डिलीट करके भी आपको दिखाऊंगा। ओके फाइन। सो आपको जैसे कि आपको पता है, फिर से मैं इसको डेटाबेस को एक बार ओपन कर देता हूं क्योंकि मैंने एक नया रिकॉर्ड इसमें एंटर किया है। सो अब 6 रिकॉर्ड आने चाहिए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 6 रिकॉर्ड मिल रहे हैं, राइट। ओके फाइन। सो मैं इसको जस्ट एक बार कॉपी कर लेता हूं क्योंकि रिकॉर्ड पॉइंटर की मूवमेंट अगर मुझे आपको दिखानी है, राइट, तो इस केस में मुझे इसको कॉपी करना बहुत ही जरूरी है, राइट। सो मैं अब इसको जस्ट कॉपी कर देता हूं। आपको एज्यूम करना है ये हमारा रिकॉर्ड सेट है, राइट। और यहां पे एक ब्लैंक रो में इंसर्ट कर देता हूं, राइट। और एक रो यहां पे जो कि हमारी ऑलरेडी है, राइट। सो जैसे ही हम रिकॉर्ड सेट को सेट करते हैं, आपको पता है हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर जो होता है
वो यहाँ पे पॉइंट करता है, राइट, जिसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड पॉइंटर। मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा कंफर्टेबल रहे समझने के लिए, राइट। सारे रिकॉर्ड को हम एक बार थोड़ा प्रॉपरली मैं रैपिंग कर देता हूं जिससे दिक्कत ना आए। तो ये हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर है फ्रेंड, राइट। तो ये हुआ हमारा रिकॉर्ड सेट। एक्चुअली इसको मैं हटा देता हूँ, रिकॉर्ड पॉइंटर, ये हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर है। तो एक्चुअली हमारा रिकॉर्ड सेट जो होता है कुछ ऐसा होता है, राइट। यहाँ पे इसको हम नील कर देते हैं। तो बेसिकली जो रिकॉर्ड पॉइंटर है वो हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड को पॉइंट करता है। ये जो लोकेशन है इसको हम बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ द फाइल, और ये जो लोकेशन यानी कि बाहर का लोकेशन है, लास्ट का लोकेशन है, इसको हम बोलते हैं एंड ऑफ फाइल, राइट। तो जब रिकॉर्ड पॉइंटर यहाँ पे होता है तो वो फर्स्ट को पॉइंट करता है। जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो इंटरनली मूव नेक्स्ट मेथड जो है वो कॉल होती है, रिकॉर्ड पॉइंटर यहाँ पे आता है। वैसे जब रिकॉर्ड पॉइंटर यहाँ पे चला जाता है तो एंड ऑफ फाइल जो प्रॉपर्टी होती है वो ट्रू हो जाती है। वैसे ही जब रिकॉर्ड पॉइंटर यहाँ पे चला जाता है तो जो बिगिनिंग ऑफ द फाइल है वो ट्रू हो जाती है, राइट। ये आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है और आपको प्रैक्टिकली मैंने समझाने की भी कोशिश की थी, राइट। ओके फाइन। दूसरी बात, अगर मान लो कि डेटाबेज में एक भी रिकॉर्ड नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है, रिकॉर्ड पॉइंटर कहां पे होता है, तो उस केस में रिकॉर्ड पॉइंटर यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि भी एंड ऑफ फाइल और बिगिनिंग ऑफ फाइल दोनों को पॉइंट करता है। जब दोनों की प्रॉपर्टी ट्रू होती है तो समझ लेनी चाहिए कि भी डेटाबेज में एक भी रिकॉर्ड, डेटाबेज में मतलब रिकॉर्ड सेट में एक भी रिकॉर्ड नहीं है, राइट। डेटाबेज में तो वो डिपेंड करेगा आपकी क्या बोलते हैं, डेटाबेज में तो रिकॉर्ड हो सकते हैं लेकिन रिकॉर्ड सेट में वही रिकॉर्ड आएंगे जो कि आपकी जो आप क्वेरी यहाँ पे लिखने वाले हैं, ये जो आप क्वेरी लिखते हैं वो क्वेरी पे डिपेंड करता है कि फिर रिकॉर्ड सेट में कितने रिकॉर्ड आएंगे। ये भी मैं सारा कुछ आपको डिस्कस कर चुका हूं, राइट। सो आज मुझे क्या करना है, आज मुझे सबसे पहले ये डिलीट वाला काम करना है, क्योंकि मुझे डिलीट रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो क्या करना है, तो एक्चुअली फ्रेंड रिकॉर्ड को अगर डिलीट करना है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड सेट की एक मेथड यानी कि एक उसका फंक्शन है जिसका नाम है डिलीट। जैसे ही आप ये डिलीट फंक्शन को कॉल करवाएंगे आपका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अब कौन सा रिकॉर्ड डिलीट होगा, तो वही रिकॉर्ड डिलीट होगा, राइट, जहां पे आपका रिकॉर्ड पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, राइट। ओके, एक एग्जांपल मैं आपको रन करके समझाता हूं। सी ओके, अभी आपका रिकॉर्ड पॉइंटर कहां पर होगा फ्रेंड, फर्स्ट रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है क्योंकि वो शो कर रहा है, राइट। अगर मान लो कि आप यहां पे नेक्स्ट 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 करते हुए रिकॉर्ड नंबर 6 पे आ गए तो अब आपका रिकॉर्ड पॉइंटर कहां पर होगा, तो अब जो आपका रिकॉर्ड पॉइंटर होगा वो यहां पर होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, राइट। और अगर अब मैं यहां पे डिलीट बटन को प्रेस करता हूं तो ये जो रिकॉर्ड है वो आपका डिलीट हो जाएगा, 6 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात मेरी, राइट। ये रिकॉर्ड आपका डिलीट हो जाएगा, राइट। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए ये मैं आपको समझाता हूं। डिलीट करने में थोड़ी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, कैसे काम करना है वो हम समझ लेते हैं पहले। ओके फाइन। सो मैं क्या करता हूं, यहां पे अभी डिलीट बटन को प्रेस नहीं कर रहा हूं। यस, डिलीट करने के लिए मैंने आपको बता दिया सिर्फ इतना ही आपको लिखना है, आपका रिकॉर्ड तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन डिलीट करते समय आपको बहुत कुछ सावधानी रखने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, ये रिकॉर्ड को डिलीट कब करना है, आप डिलीट बटन कब प्रेस कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपके रिकॉर्ड सेट पे रिकॉर्ड तो होना चाहिए, अगर रिकॉर्ड ही नहीं है तो वो डिलीट कैसे होगा, राइट। वो भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। दूसरा, मान लो कि आपके रिकॉर्ड सेट में एक ही रिकॉर्ड है और उसको अगर आप डिलीट करते हो तो फिर आपको रिकॉर्ड पॉइंटर को कहां पर ले जाना है वो भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके फाइन। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, वो ज्यादा तो मैं डिस्कस नहीं करता हूं यहाँ पर, लेकिन आपको एटलीस्ट एक बार यूजर को कंफर्मेशन तो पूछना पड़ेगा ना कि भी क्या आपको रिकॉर्ड को सही में डिलीट करना है। एक्स इक्वल टू
MSG बॉक्स, राइट। डू यू वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड, राइट। ऐसा आपको क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, एक मैसेज बॉक्स तो आपको शो करना पड़ेगा, राइट। उसके साथ में क्या आएगा, वीबी यस नो वाला बटन आएगा, प्लस वीबी क्वेश्चन वाला आइकॉन आना चाहिए, यस और नो, राइट। तो ये आपको पूछेगा, राइट। और अगर आप यस बटन में पे क्लिक करते हो तभी आपको डिलीट करना है, मतलब आपको यहां पे कंडीशन रखनी है, इफ एक्स इक्वल टू वीबी यस, राइट। क्या होना चाहिए, वीबी यस, देन तभी आपको ये रिकॉर्ड को डिलीट करना है। और डिलीट करने के बाद एक और मैसेज बॉक्स आपको यहां पे शो करना है, राइट। रिकॉर्ड हैज बीन रिमूव्ड सक्सेसफुली, ऐसा आपको एक मैसेज शो करना है, राइट। और साथ में आपको लेना है वीबी इंफॉर्मेशन वाला आइकॉन लेना है आपको। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और बाद में यहां पे आपको लिख देना है एंड इफ, समझ में आ गई बात। और रिकॉर्ड पॉइंटर को आपको मूवमेंट करानी पड़ेगी, रिकॉर्ड सी। सबसे पहले डिलीट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपको एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा, वो आपको पूछेगा कि क्या आपको रिकॉर्ड को डिलीट करना है। आपने यस पे क्लिक की, मतलब कि एक्स में वैल्यू क्या आई, वीबी यस, देन आपका रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा जहां पे आपका रिकॉर्ड पॉइंटर होगा। उसके बाद मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा कि आपका रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। अब रिकॉर्ड तो डिलीट हो चुका है, लेकिन अब रिकॉर्ड पॉइंटर को कहां पे मूवमेंट करवानी है, रिकॉर्ड पॉइंटर तो कहीं पे मूवमेंट करवानी पड़ेगी ना, राइट। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, राइट। तो यहां पे आप टेम्पररी, अभी मैं कुछ भी लिख देता हूं, चलो ना, RS डॉट मूव, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रिकॉर्ड पे हम चले जाते हैं, फर्स्ट रिकॉर्ड पे हम चले जाएंगे, लेकिन कब, जब इफ RS डॉट रिकॉर्ड काउंट नॉट इक्वल टू 0, जब रिकॉर्ड जो है वो 0 ना हो तब। हो सकता है आप जो भी रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हो वो आपका लास्ट रिकॉर्ड हो, वैसा भी हो सकता है ना। अगर आप लास्ट रिकॉर्ड को रिमूव कर देंगे तो उस केस में आपका जो रिकॉर्ड पॉइंटर है, राइट, क्या है आपका, सॉरी रिकॉर्ड काउंट है, वो रिकॉर्ड काउंट क्या आएगा, 0 आएगा। जब रिकॉर्ड काउंट वो 0 आता है, राइट, उस केस में आपको मूव फर्स्ट या कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आपको क्या करना है, फील्ड डेटा, यानी कि कौन सा हमने फंक्शन बनाया था वो फंक्शन को आपको कॉल करवा देना है। कौन सा फंक्शन था, सेट डेटा, राइट। ये सेट डेटा को आपको कॉल करवा देना है, राइट। सो सेट डेटा क्यों, क्योंकि जो आपका रिकॉर्ड पॉइंटर फर्स्ट रिकॉर्ड पे मूवमेंट कर देगा तो उसके बाद फर्स्ट रिकॉर्ड शो होना चाहिए, राइट। सो हम यहां पे सेट डेटा फंक्शन को कॉल करवा देंगे, राइट। तो ये पूरी प्रोसीजर हुई डिलीट करने की। वैसे रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए ये लाइन ही काफी है, लेकिन प्रॉपरली डिलीट करने के लिए आपको ये सारा कोड लिखना पड़ता है। समझ में आ रही है मेरी बात। आपको यूजर को पूछना पड़ता है कि क्या भाई आप रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं। अगर भूल से डिलीट बटन पे क्लिक हो जाता है गलती से, तो उस केस में तो वो उसको ऑप्शन तो मिलता है ना कि भैया ओके गलती से चलो डिलीट बटन पे क्लिक हुआ है, वो नो भी प्रेस कर सकता है। अगर वो नो प्रेस करता है, राइट, तो ये सारा एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। समझ में आ रही है बात। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, चलो ये रिकॉर्ड है, डिलीट, ये मैसेज आता है, डू यू वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड, ओके नो, मुझे नहीं करना है भाई। समझ में आ रही है बात। चलो मैं लास्ट में चला गया, चलो ये रिकॉर्ड को मुझे डिलीट करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट भी ले लेता हूं जिससे आपको अच्छी तरह से पता चले, राइट। सी, सो मैं यहाँ पे लास्ट में चला गया, अब मैं डिलीट पे क्लिक करता हूं। सबसे पहले मैसेज बॉक्स आता है, डू यू वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड, मैंने बोला यस। अब एक्स इक्वल टू वीबी यस, राइट, यस, तो वो आगे जाएगा। RS डॉट डिलीट, ये आपका रिकॉर्ड अब डिलीट हो गया, डेटाबेस में से चला गया, मैसेज मिल गया, रिकॉर्ड हैज बीन रिमूव्ड सक्सेसफुली। ये वीबी इंफॉर्मेशन वाला आता है, उसका कुछ हम सॉल्यूशन निकाल देते हैं, ठीक है, ओके। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसा कुछ करना है,
नहीं, राइट, तो प्रॉपरली मैसेज आएगा अब, राइट, प्रॉपरली मैसेज आ गया। रिकॉर्ड काउंट इक्वल टू 5। अब 5 ही रिकॉर्ड बचे जो कि हमने 6 रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे, राइट। अब कितने हैं? 5, क्योंकि छठा जो रिकॉर्ड था वो चला गया, राइट। अब क्या करता है पॉइंटर, आपका जो छठे रिकॉर्ड पे था वो फर्स्ट पे चला जाएगा और फिर क्या होगा? सेट डेटा। तो आपका जो डेटा था वो डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। आप देख सकते हैं, अगर अब मैं लास्ट पे चला जाता हूं, राइट, तो आप देख सकते हैं जो 5वां रिकॉर्ड है वो आपका डिस्प्ले हो रहा है। तो ये काम हुआ हमारा डिलीट बटन का। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सो मैंने अब तक आपको क्या समझाया है वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो अब तक मैंने आपको सबसे पहले कुछ मेथड डिस्कस किए, दैट इज ऐड न्यू मेथड। अब इसका क्या काम है? इसका काम है टू ऐड न्यू ब्लैंक record in a record set। समझ में आ गई बात? दूसरा मैंने आपको क्या कौन सी मेथड समझाई? दैट इज एडिट मेथड, राइट। ये रिकॉर्ड सेट की मेथड है फ्रेंड। किसकी मेथड है ये सारी? राइट, मेथड्स ऑफ रिकॉर्ड सेट। आपको पता होना चाहिए एग्जाम में जब पूछा जाए तो आपको ये समझ में आना चाहिए। अब एडिट मेथड का काम क्या है? राइट, टू सेट record pointer, to set, right, to set a record in edit mode where record pointer is pointing। सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूं ऐसे, ये सब आपको बुक में कहीं पर नहीं दिखेगा। जहां पे आपका रिकॉर्ड पॉइंटर भी पॉइंट कर रहा है, राइट, वहां पे ये क्या करेगा, एक ये जो रिकॉर्ड होगा आपका उसको एडिट मोड में सेट कर देगा। दूसरा मेथड क्या है आपका? अपडेट मेथड। ये अपडेट मेथड का काम क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ द अपडेट मेथड? टू सेव द रिकॉर्ड। चाहे वो एड न्यू से आपने किया हो या तो फिर एडिट मेथड का कॉल किया हुआ हो, दोनों केस में आपको क्या करना है? ये अपडेट मेथड को कॉल करवाना है उनको सेव करने के लिए। और एक और मेथड हमने डिस्कस की, दैट इज द डिलीट मेथड, राइट, टू डिलीट record where record pointer, राइट, यही आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। जहां पे आपका रिकॉर्ड पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वो रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए ये डिलीट मेथड काम आएगी। मतलब मैंने अभी आपको ये 4 मेथड डिस्कस करके समझाई है। क्लियर? कोई डाउट? समझ में आ रही है बात? ओके। अब आपको एक और भी मैं डिस्कस कर लूं कि अगर आपको इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ये 4 ऑपरेशन अगर परफॉर्म करने हैं तो आप विदाउट रिकॉर्ड सेट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिकॉर्ड सेट की कोई जरूरत नहीं है। कैसे करने हैं वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा। जब हम ईडीओ डिस्कस करेंगे तब हम जाएंगे उसमें फैसिलिटी है जहां पे आप विदाउट रिकॉर्ड सेट आप 3 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट बाय यूजिंग दी एसक्यूएल क्वेरी। आपको सिर्फ एसक्यूएल क्वेरी ही वहां पे देनी है। इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट क्वेरी, डिलीट करने के लिए डिलीट क्वेरी और अपडेट करने के लिए अपडेट क्वेरी, राइट। और आपका ये तीनों काम आसानी से हो जाएगा। तो आपको रिकॉर्ड पॉइंटर में मूवमेंट कराने की कोई जरूरत नहीं है। यस, आपको सिलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रिकॉर्ड सेट की जरूरत पड़ेगी, जहां पे आपको रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाना है उस केस में। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके फाइन। अब हम चलते हैं, एक दूसरी मेथड हमारी है रिकॉर्ड सेट की, उसको हम बोलते हैं मूव मेथड। अब मूव मेथड के और भी टाइप है, दैट इज मूव फर्स्ट, राइट। दूसरी मेथड है हमारी मूव नेक्स्ट, तीसरी मेथड है हमारी मूव प्रीवियस और चौथी मेथड है हमारी मूव लास्ट मेथड। ये भी चारों मेथड मैंने, ये मूव मेथड की ही मेथड है,
राइट, जिसको हम बोलते हैं, समटाइम एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई एक्सप्लेन मूव मेथड ऑफ द रिकॉर्ड सेट। उस केस में आपको ये चारों मेथड डिस्कस करनी है। और एक और मेथड जो कि बाकी रह जाती है उसको हम बोलते हैं, राइट, मूव एन मेथड। मूव एन मेथड। अब ये मूव एन मेथड क्या है उसको हमें डिस्कस करना है, क्योंकि ये मेथड हमने अभी तक डिस्कस नहीं की है। ये चारों मेथड जो कि आपको अच्छी तरह से पता है, राइट, कि कौन सी मेथड का क्या काम है। मूव फर्स्ट मेथड है, वो आपके रिकॉर्ड सेट को फर्स्ट जो आपका रिकॉर्ड होगा वहां पे ले जाएगी। मूव नेक्स्ट मेथड जो है वो आपका रिकॉर्ड सेट जहां पर अभी है वहां से एक रिकॉर्ड आगे ले जाएगी, राइट। और दूसरी है मूव प्रीवियस मेथड जो है वो आपका रिकॉर्ड पॉइंटर जो है वो जहां पर भी है वहां से एक रिकॉर्ड बैक ले जाएगी। और एक है मूव लास्ट मेथड जो कि उसका काम है कि आपका जो रिकॉर्ड पॉइंटर है वो रिकॉर्ड पॉइंटर को जो आपका लास्ट रिकॉर्ड है वहां पे उसको मूवमेंट करके ले जाएगी। समझ में आ रही है बात? अब बात आती है मूव एन मेथड की कि भाई ये मूव एन मेथड क्या करती है। सो इसको समझने की जरूरत है फ्रेंड। सो इसका एक्सप्लेनेशन में यहां पे लिखता हूं आपको, राइट, आप इजीली समझ जाएंगे। फिर मैं इसको मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करूंगा, राइट। Right, it moves record pointer, right, from the current record to the m records डाउन। समझ में आ रही है बात? एन रिकॉर्ड डाउन इफ एम इज पॉजिटिव। अगर आप लिखते हैं N5 मतलब कि 5 पॉजिटिव है तो उस केस में आपका जो रिकॉर्ड पॉइंटर है वो आपकी करंट पोजीशन से 5 रिकॉर्ड आगे चला जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ये काम है मूव एन का। अगर राइट, अगर केस उल्टा होता है, मतलब कि अगर आपका जो एन है वो नेगेटिव होता है, क्या होता है? नेगेटिव होता है, उस केस में इट मूव द रिकॉर्ड पॉइंटर फ्रॉम द करंट रिकॉर्ड पॉइंटर टू द रिकॉर्ड अप। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है मेरी बात? राइट, डाउन मतलब आगे चला जाएगा, अप मतलब प्रीवियस। यहां पे आप डाउन और अप की जगह, राइट, ये कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट, और यहां पे आप प्रीवियस भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर यहां पे आप नेगेटिव वैल्यू एन की जगह आप नेगेटिव वैल्यू सप्लाई करते हैं, उस केस में आपका जो भी रिकॉर्ड पॉइंटर जहां पर भी पॉइंट करता होगा उससे बैक साइड यानी कि प्रीवियस में वो जितनी भी वैल्यू होगी वहां पे चला जाएगा। और अगर पॉजिटिव है तो उस केस में वो करंट रिकॉर्ड से आपने जो भी नंबर सप्लाई किया है वो उतना आगे चला जाएगा। तो ये बात हुई मूव एन की। अब इसको हम समझ लेते हैं। समझने के लिए हम चले जाते हैं सीधा प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म करने के लिए। ओके फाइन। सो इसके लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड? सो इसके लिए मैं यहां पर ही, राइट, एक ले लेता हूं फ्रेम, राइट, और मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं। सो इसके लिए मैं यहां पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूं, राइट, जहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे इसका जो नाम है वो मैं नाम देता हूं txt मूव। क्या नाम देता हूं मैं इसका? txt मूव। और मैं एक यहां पे बटन ले रहा हूं, राइट, जिसका मैं नाम देता हूं btn go, राइट, और यहां पे मैं लिखता हूं गो। अब इसका क्या काम है? जब मैं यहां पे गो पे क्लिक करूंगा, राइट, मान लो कि यहां पे मैं 5 लिखता हूं और गो पे क्लिक करता हूं, तो मेरा जो रिकॉर्ड अगर यहां पे 1 नंबर का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है तो फिर बाद में वो 5 नंबर का रिकॉर्ड यहां पे डिस्प्ले होना चाहिए।
समझ में आ रही है मेरी बात? समझिए मेरी बात को। चलो मैं इसको रन करता हूं। अब मेरा रिकॉर्ड पॉइंटर कहां पर है? 1 नंबर के रिकॉर्ड पे है। ओके, मैं यहां पे लिखता हूं 3 और फिर मैं गो पे क्लिक करता हूं। तो क्या होना चाहिए? तो मेरा रिकॉर्ड पॉइंटर जो है वो यहां से 1 नंबर से राइट वो आगे चला जाएगा, मतलब 3 स्टेप आगे जाना है, मतलब कि 1 2 और 3, शायद यहां पे या तो यहां पे, राइट एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, हम प्रैक्टिकली चेक कर देते हैं। रिकॉर्ड पॉइंटर आपका सीधा यहां पे चला आएगा, मूवमेंट कर देगा सीधा नेक्स्ट डायरेक्शन में, और ये जो रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले होना चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? राइट। सो चलो एक बार ट्राई करते हैं। सो इसके लिए मैंने अभी कोडिंग नहीं लिखा है तो मैं कोड लिख देता हूं, कैसे लिखना है क्या करना है वो मैं समझा देता हूं आपको। सो जब गो पे क्लिक होगा सो मैं क्या करूंगा, rs डॉट जो हमारी मूव मेथड है, आप देख सकते हैं यहां पे मूव, और 4 मेथड है, मूव फर्स्ट, मूव लास्ट, मूव नेक्स्ट, मूव प्रीवियस, मूव, और यहां पे वैल्यू मुझे कौन सी देनी है, txt मूव में जो भी जो txt मूव हमने लिया है उसमें जो भी वैल्यू है वो, राइट। अगर यहां पे मैं 3 देता हूं तो 3, 2 देता हूं तो 2, 1 देता हूं तो 1। समझ में आ गई मेरी बात? ओके फाइन। चलो अब हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर अभी पहले रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है, यहां पे मैं 1 लिख के गो पे क्लिक करता हूं तो रिकॉर्ड पॉइंटर जो हमारा है वो अभी दूसरे रिकॉर्ड पे पॉइंट करता होगा। समझ में आ रही है बात? रिकॉर्ड पॉइंटर की मूवमेंट हो गई लेकिन डेटा को हमने डिस्प्ले नहीं करवाया है अभी, तो डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या करेंगे, सेट डेटा जो हमारा फंक्शन है उसको कॉल करवा देंगे। सो व्हाट इज द यूज ऑफ द फंक्शन, आप समझ गए हो मैंने ये सेट डेटा को कितनी बार कॉल करवाया है, आप देख सकते हैं। तो दैट इज द बेसिकली बेनिफिट ऑफ द फंक्शन, एडवांटेज ऑफ द फंक्शन, राइट। क्या होगा, सबसे पहले मूव मेथड आपने जो भी वैल्यू दी होगी वहां पे रिकॉर्ड पॉइंटर को मूवमेंट करवा देगा, और उसके बाद रिकॉर्ड पॉइंटर जिसको पॉइंट करता होगा वो डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। चलो देखते हैं हम यहां पे 1 करके, ओके आप देख सकते हैं सेकंड रिकॉर्ड आपका डिस्प्ले हो रहा है। अब यहां पे मैं 2 लिखता हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपका रिकॉर्ड पॉइंटर जो है 2 को पॉइंट कर रहा है और उसको आगे 2 रिकॉर्ड जाना है, यानी कि 3 और 4 नंबर का रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए। यू कैन सी, समझ में आ रही है बात? लेकिन अब मैं यहां पे फिर से 2 लिख रहा हूं, मतलब अभी आपका रिकॉर्ड चौथे रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है, और यहां पे अगर मैं गो पे क्लिक करूंगा तो 5वें और 6ठे रिकॉर्ड को शो करना चाहिए जो कि आपके डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो उस केस में क्या होगा, आप देख सकते हैं नो करंट रिकॉर्ड, क्योंकि रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये फर्स्ट रिकॉर्ड पे है और यहां पे मैं फॉर एग्जाम्पल 10 देता हूं तो उसको 10 रिकॉर्ड आगे जाना है, अब डेटाबेस में रिकॉर्ड ही 5 है, राइट। तो आप देख सकते हैं यहां पे नो करंट रिकॉर्ड वाली एरर आ रही है, राइट। सो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो उस केस में हम काम कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं, राइट, कि अगर अब ये जब आगे चला जाता है तो क्या होता है वो हम देख लेते हैं, राइट। सो rs डॉट ईओएफ चेक कर देते हैं, rs डॉट नो मैच करके एक प्रॉपर्टी है उसको भी चेक कर देते हैं, नो मैच, राइट। एक बार हम चेक करते हैं, जस्ट मुझे थोड़ा दिक्कत है इसलिए। सो मैं यहां पे 10 करके वो क्लिक करता हूं, msd box rs डॉट एंड ऑफ फाइल msd box rs डॉट नो मैच। सो यहां पे मैं चला गया, राइट। सो ये आगे चला गया, मतलब कि रिकॉर्ड पॉइंटर एंड ऑफ फाइल आपकी ट्रू हो जाती है, आप देख सकते हैं क्या होता है, आपकी एंड ऑफ फाइल ट्रू हो जाती है। अब एंड ऑफ फाइल जब ट्रू हो जाती है इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, राइट। अगर जब आप मूवमेंट यहां पे करवाते हैं, राइट, इससे पहले एक काम और कर सकते हैं आप, राइट। एक वेरिएबल ले सकते हैं x इक्वल टू rs डॉट बुकमार्क, ये काम आप कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? फिर आपको मूवमेंट करवाना, ये मैं समझा रहा हूं आपको। अगर मान लो कि इफ
RS डॉट मूव, सॉरी नॉट मूव, एंड ऑफ फाइल अगर ट्रू हो जाती है, राइट, उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको RS डॉट बुकमार्क जो है वहां पे क्या करना है, x की वैल्यू डाल देनी है। बात समझ में आ रही है बात, राइट। अब हम देखते हैं, अब जो एरर हमारी आ रही थी वो नहीं आएगी शायद, सॉरी मैंने क्या किया है, एंड इफ नहीं किया है, राइट ना, एंड इफ, एंड ऑफ फाइल ट्रू हो जाती है, उस केस में एक आप मैसेज बॉक्स भी दे सकते हैं, MSG बॉक्स नो रिकॉर्ड फाउंड, राइट। ऐसा एक आप टेम्पररी मैसेज बॉक्स दे सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल 10 आप देख सकते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड, राइट। अगर आप यहाँ पे 2 करते हैं आपको 3rd नंबर का रिकॉर्ड मिल जाता है, फिर अगर आप फिर से 2 लिखते हैं आपको 5 नंबर का रिकॉर्ड मिल जाता है, लेकिन आप फिर से यहाँ पे 3 लिख के अगर गो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा नो रिकॉर्ड फाउंड, तो एरर जनरेट नहीं होगी। अब ये कैसे हुआ वो मैं आपको समझा देता हूं। मैंने एक्चुअली क्या किया, मैंने यूज किया सबसे पहले बुकमार्क प्रॉपर्टी को। अब ये बुकमार्क प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से सुनिए, ये बुकमार्क प्रॉपर्टी का यूज क्या है, राइट। एक्चुअली आपका जो रिकॉर्ड पॉइंटर है ना, वो ये बुकमार्क प्रॉपर्टी को पॉइंट करता है। मान लो, राइट, कि जब मैं इसको रन करता हूं तो अब आपका जो रिकॉर्ड पॉइंटर है, राइट, आपका रिकॉर्ड पॉइंटर वो किसको पॉइंट कर रहा है, समझिए, पहले रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है ना, किसको पॉइंट कर रहा है भाई, पहले रिकॉर्ड को। तो इस केस में आपकी बुकमार्क की जो वैल्यू होगी, ये बुकमार्क जो वैल्यू है, बुकमार्क प्रॉपर्टी है, ये बुकमार्क प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, आपका फर्स्ट रिकॉर्ड क्या होगी, 1। समझ में आ रही है मेरी बात, आपकी बुकमार्क में क्या वैल्यू होगी, 1, क्योंकि वो फर्स्ट रिकॉर्ड है। जैसे ही ये रिकॉर्ड पॉइंटर यहां से यहां पे चला होगा, अगर नेक्स्ट पे चला आता है तो बुकमार्क में क्या चला जाएगा, 2। अगर मान लो कि आपका रिकॉर्ड पॉइंटर है वो लास्ट रिकॉर्ड को पॉइंट करता है, राइट, यानी कि छठे रिकॉर्ड को, राइट, उस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। इतना समझ लो मेरी बात को आप। बुकमार्क में वही वैल्यू होती है, राइट, जहां पे आपका करंट रिकॉर्ड पॉइंटर पॉइंट करता है, राइट, समझो मेरी बात को। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहां पे एक काम किया है कि सबसे पहले बुकमार्क में जो भी वैल्यू होती है वो मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूं जिसका नाम है x। समझ में आई मेरी बात। बुकमार्क में अगर मान लो, चलो मैं इसको रन करता हूं और मैं यहां पे चला जाता हूं, मतलब कि मैं अभी 3rd नंबर के रिकॉर्ड पर हूं ना, कहां पर हूं, 3rd नंबर के रिकॉर्ड पर। तो हमारी जो बुकमार्क वैल्यू, बुकमार्क के अंदर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 होगी। तो x में क्या आएगा, x में भी 3 आएगा ना, समझ में आ रही है मेरी बात। तो x में 3 आ गया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहां पे 5 लिखता हूं और मैं गो पे क्लिक करता हूं। मैंने गो पे क्लिक किया, नो रिकॉर्ड फाउंड आया, यस। अब हुआ क्या, जैसे ही मैंने 5 लिख के गो पे क्लिक किया, x में आ गया 3। पहले x में क्या आया, 3। फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, RS डॉट मूव, और मैंने यहां पे टेक्स्ट बॉक्स में दिया था 5, यानी कि आपका रिकॉर्ड पॉइंटर 3rd रिकॉर्ड पे था और आगे उसको 5 रिकॉर्ड स्किप करना था, मतलब कि 3, 4, 5, 6, 7 और 8 नंबर के रिकॉर्ड पे जाना था, राइट। तो अब 8 नंबर का रिकॉर्ड तो अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में होगा क्या, उस केस में ये जो मूव मेथड है, वो मूव मेथड आपके रिकॉर्ड पॉइंटर को एंड ऑफ फाइल पे ले जाएगी। कहां पर ले जाएगी, एंड ऑफ फाइल पे ले जाएगी। वैसे वो था कहां पर, यहां पर, यानी कि 3rd नंबर पे था, वहां से वो एंड ऑफ फाइल पे चला गया। उसको ये जो आपको चाहिए था, राइट, वो रिकॉर्ड 8 नंबर का रिकॉर्ड तो उसको नहीं मिला।
अब क्या होगा, अब यहां पे चेक होगा इफ rs डॉट एंड ऑफ फाइल इक्वल टू ट्रू, यस, क्योंकि वो तो ट्रू हो जाएगा। अब वो ट्रू हो जाएगा तो मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा नो रिकॉर्ड फाउंड, राइट, नो रिकॉर्ड फाउंड। ओके, उसके बाद क्या होगा, rs डॉट बुकमार्क इक्वल टू x, यानी कि रिकॉर्ड सेट को उसके बुकमार्क में आप क्या डाल रहे हैं, 3 डाल रहे हैं। समझ में आ रही है बात, जो उसका प्रीवियस लोकेशन था, वो जहां पे खड़ा था वहां पे आप उसको वापस ला रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात को, आप समझ रहे हैं, वो यहां पे वापस चला जाएगा, यानी कि वो 3 नंबर पे वापस चला जाएगा, और वापस चला जाने के बाद ये सेट डेटा कॉल हो जाएगा, तो 3rd नंबर का जो रिकॉर्ड होगा वो फिर से डिस्प्ले हो जाएगा। सो एक्चुअली आपको तो ऐसा ही लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन ये 3rd नंबर का जो रिकॉर्ड है वो अगेन डिस्प्ले हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, चलो देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं प्रैक्टिकली। ओके, अभी मैं कहां पर हूं फ्रेंड, 1 नंबर के रिकॉर्ड पे, चलो मैं चला जाता हूं 2 नंबर पे रिकॉर्ड पे। अब मैं यहां पे लिखता हूं 10, यानी कि जब मैं गो पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, आप देख सकते हैं बुकमार्क में कोई कुछ तो वैल्यू होगी, राइट, वो वैल्यू यहां पे एक्स में आ जाएगी। कौन सी वैल्यू आती है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स में अब आ गया है 2, क्या आ गया है 2 का, क्योंकि हमारा जो रिकॉर्ड पॉइंटर था वो 2 नंबर के रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा था। अब यहां पे हमें 10 रिकॉर्ड आगे जाना है, मतलब कि मुझे 12वां रिकॉर्ड चाहिए जो कि डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है, राइट। तो उस केस में अभी तो एंड ऑफ फाइल फॉल्स है, लेकिन ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये एंड ऑफ फाइल ट्रू हो जाएगा। आप देख सकते हैं एंड ऑफ फाइल ट्रू हो गया, रिकॉर्ड पॉइंटर चला गया एंड ऑफ फाइल पे, राइट। अब मैं क्या करता हूं, एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करवा देता हूं कि नो रिकॉर्ड फाउंड, और अब जो एक्स की वैल्यू थी वो मैं वापस डाल रहा हूं किसमें, बुकमार्क में, राइट। तो अब बुकमार्क में क्या आ गया, वापस 2 आ गया, और अब डेटा हो रहा है। अब देखिए, तो सेट डेटा में जो सेकंड रिकॉर्ड है, राइट, उसका डेटा अगेन डिस्प्ले हो रहा है। मेरे ख्याल से अब आपके माइंड में ये क्लियर हो गया होगा, राइट। सो हमने क्या आज काम किया, राइट, एक तो हमने ये डिलीट वाला काम किया, दूसरा हमने काम किया मूव एन वाला, राइट, कि मूव एन मेथड कैसे काम करती है, राइट। अगर मान लो एक और भी क्वेरी आपको समझा देता हूं मैं, अगर यहां पे हम लास्ट रिकॉर्ड पे हैं, मतलब अभी हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर लास्ट रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है, और मैं यहां पे -2 लिखता हूं, नेगेटिव वैल्यू देता हूं, तब क्या होगा, देख लो, बुकमार्क, मूव नेक्स्ट, एंड ऑफ फाइल ट्रू नहीं होगी, राइट, डेटा डिस्प्ले होगा, जो कि आप अच्छी तरह से देख सकते हैं यहां पर, राइट, 2 रिकॉर्ड वो वापस आ गया। लेकिन अगर फिर से मैं यहां पे -10 लिखता हूं, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में रन टाइम एरर शायद जनरेट हो सकती है, राइट। एंड ऑफ फाइल तो ट्रू नहीं होगी, लेकिन बिगिनिंग ऑफ द फाइल ट्रू हो गई भाई, क्या हुआ, BOF ट्रू हो गई। तो यहां पे आप इफ rs डॉट एंड ऑफ इक्वल टू ट्रू और rs डॉट BOF इक्वल टू ट्रू, दोनों में से कोई भी अगर ट्रू हो जाता है, उस केस में आपको यह काम करना है। समझ में आ रही है बात, क्योंकि हो सकता है यहां पे आप नेगेटिव वैल्यू भी डालो और पॉजिटिव वैल्यू भी डालो, क्योंकि ये जो आपका मेथड है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में काम करता है। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू डालते हो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, जब आप माइनस वैल्यू नेगेटिव वैल्यू डालते हो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, मतलब रिकॉर्ड पॉइंटर को मूवमेंट करवाता है। अब समझ में आ गई बात मेरी, राइट। सो ये हुआ हमारा नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात, राइट। ये मूव एंड मेथड की बात हो गई, राइट। डिलीट की बात हम पहले कर चुके हैं, राइट। सो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम जो आगे बढ़ने वाले हैं, राइट, इसमें वो है रिकॉर्ड सेट के टाइप, जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ द रिकॉर्ड सेट। ये तो रिकॉर्ड सेट की मेथड है हुई, तो इसको हम थोड़ा
आगे ले जाते हैं और टाइप्स ऑफ द रिकॉर्ड सेट की चर्चा कर देते हैं। टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड सेट। अब रिकॉर्ड सेट के टाइप कितने हैं, राइट? यहां पे तो आपने देखा, आपको एक क्वेश्चन भी होता होगा कि सर क्या है ये रिकॉर्ड सेट के टाइप। सो रिकॉर्ड सेट के 3 टाइप है फ्रेंड, 3 और 4 भी बोल सकते हैं हम। एक बोल सकते हैं टेबल टाइप रिकॉर्ड सेट, जिसको हम बोलते हैं टेबल टाइप रिकॉर्ड सेट। दूसरा जो रिकॉर्ड सेट उसको बोलते हैं हम डायनासेट टाइप रिकॉर्ड सेट। तीसरा जो रिकॉर्ड है उसको हम बोलते हैं स्नैपशॉट टाइप रिकॉर्ड सेट। और चौथा जो रिकॉर्ड सेट है उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड ओनली रिकॉर्ड सेट। रिकॉर्ड सेट के कितने टाइप है? यहां पे डीओए में 4 टाइप है, टेबल टाइप, डायनासेट टाइप, स्नैपशॉट टाइप और फॉरवर्ड ओनली टाइप। अब जब आप रिकॉर्ड सेट को ओपन करते हैं उस वक्त आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि भी कौन सा टाइप का रिकॉर्ड सेट आप ले रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, राइट? यहां पे जब मैं रिकॉर्ड सेट को ओपन करवा रहा हूं, आप देख सकते हैं यहां पे, इसको ब्रेक पॉइंट पर मैं हटा देता हूं अब, राइट, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, राइट। मैंने ये कहीं पर रिकॉर्ड सेट को ओपन करवाया होगा, यानी कि लोड इवेंट पे काम किया होगा। वेयर इज द लोड इवेंट? यस, दिस वन इज द। यहां पे जब मैं रिकॉर्ड सेट को ओपन करवा रहा हूं, राइट, तब मैं यहां पे एक पैरामीटर मैंने पास किया है, वो है हमारी क्वेरी। समझ में आ रही है बात? यहां पे मैंने क्या पास किया है फ्रेंड? एक क्वेरी पास की है, ये हमारी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है। और यहां पे मैं कॉमा करता हूं, आप देख सकते हैं यहां पे आपको टाइप शो कर रहा है। यहां पे आपको टाइप स्पेसिफाई करना है कि कौन सा टाइप का रिकॉर्ड सेट आप ले रहे हैं। यहां पे बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी टाइप नहीं ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो डायनासेट टाइप का रिकॉर्ड सेट होता है, राइट? इसके लिए आपको यहां पे आप लिख भी सकते हैं डीबी ओपन डायनासेट। क्या लिख सकते हैं? डीबी ओपन डायनासेट। मैंने यहां पे लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड, सब काम मैं कर सकता हूं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो डायनासेट टाइप का ही रिकॉर्ड सेट है। नया रिकॉर्ड मुझे ऐड भी करना है, 6 नंबर का रिकॉर्ड, तो मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, राइट? कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि अगर आप यहां पर कुछ नहीं लिखते हैं तो वो जो आपका रिकॉर्ड सेट है वो डायनासेट टाइप का बन जाता है। अब डायनासेट टाइप का रिकॉर्ड को अगर आपको ओपन करना है तो क्या लिखना पड़ता है? वो मैं आपको यहां पे डीबी ओपन डायनासेट, ये आपको लिखना पड़ता है। अब ये डिस्कस करने की जरूरत है। अगर आपको टेबल टाइप में जाना है तो इस केस में डीबी ओपन, मेरे ख्याल से टेबल, ये आपको लिखना है। स्नैपशॉट में आपको लिखना है डीबी ओपन स्नैपशॉट। और ये जो फॉरवर्ड ओनली है इसमें आपको लिखना है डीबी ओपन फॉरवर्ड ओनली। समझ में आ रही है मेरी बात, राइट? जस्ट मिनट, मेरा एक कॉल आ रहा है तो मैं इसको जस्ट क्या करता हूं, पॉज हो सकता है यहां पे। सो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप ये जो आपका रिकॉर्ड सेट है वो ये 4 टाइप में सेट कर सकते हैं, राइट? टेबल टाइप, डायनासेट टाइप, स्नैपशॉट टाइप और फॉरवर्ड ओनली टाइप। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? ओके। अब ये चारों में क्या डिफरेंस है, राइट? ये भी आपको मैं जनरली समझा देता हूं पहली बात, राइट? ये जो सबसे पहले ये टेबल है, राइट, इसमें क्या होता है? इसमें ऑल रिकॉर्ड्स, राइट, in a table, right, in a table in डेटाबेस, यानी कि आपका जो रिकॉर्ड सेट है वो सीधा डेटाबेस में काम करेगा। क्या करेगा? सीधा डेटाबेस में काम करेगा, उसकी कोई कॉपी नहीं होगी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो उस केस में अगर आपको थोड़ा फास्ट वे में भी काम हो सकता है, राइट? सो आप आपका रिकॉर्ड सेट को टेबल टाइप सेट कर सकते हैं, राइट? मैं तो प्रीफर करता हूं डायनासेट टाइप,
राइट, और बाय डिफॉल्ट वे भी जो है वो डायनासेट ही है, राइट। सो बेटर वे तो डायनासेट ही है, लेकिन आप अगर आपको हाँ टेबल का बेनिफिट ये है कि अगर आपको फ्यूचर में, राइट, दो मेथड है, राइट, एक मेथड है दैट इज द सीक मेथड। सीक मेथड यानी कि अगर आपको डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड को सर्च करना है, राइट, तो सीक मेथड से आप फास्टेस्ट वे में सर्च कर सकते हैं, राइट। तो उसका अगर आपको यूज करना है, उस केस में आपका जो रिकॉर्ड सेट है वो टेबल टाइप ही होना चाहिए, अदरवाइज वो सीक मेथड वहां पे काम नहीं करता है। समझ में आ रही है मेरी बात? सो उस केस में आप ये रिकॉर्ड सेट है उसको टेबल टाइप सेट कर सकते हो। कैसे करना है प्रैक्टिकली मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं, राइट। डीबी ओपन टेबल, सॉरी, डीबी ओपन टेबल, यू कैन सी। अब यहां पे अगर इंटरनली आप देखो तो आप देख सकते हैं यहां पे माइक्रोसॉफ्ट जेट इंजन कुड नॉट फाइंड द ऑब्जेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट। मतलब कि यहां पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल का नाम देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टेबल का नाम देना पड़ेगा। आप क्वेरी यहां पे यूज नहीं कर सकते। सबसे ये बोलते हैं ना कि इसका डिसएडवांटेज है। और आप एक ही टेबल पे काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं यहां पर, अगर आप डीबी ओपन टेबल देते हैं तो उस केस में आपका जो रिकॉर्ड सेट है वो एक ही टेबल पे काम कर सकेगा। यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, टीबीएल स्टूडेंट, ये आपको टेबल का नाम यहां पे सप्लाई करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहां पे, और यहां पे आप एक ही टेबल के साथ काम कर सकते हैं। और जब क्वेरी का यूज करेंगे तो आप एक के साथ दो या तीन या मल्टीपल टेबल के साथ भी काम कर सकते हैं। तो अगर मल्टीपल टेबल के साथ काम करना है उस केस में तो आपको किसी भी हालत में यहां पे डायनासेट ही यूज करना पड़ेगा। अब समझ में आई मेरी बात कि क्या है डिफरेंस बिटवीन टेबल एंड डायनासेट में, राइट। तो यहां पे डायनासेट में आप बोल सकते हैं यू कैन वर्क विथ मल्टीपल टेबल, राइट। आप एक या तो एक से ज्यादा टेबल के साथ काम कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ डीबी ओपन डायनासेट। अब बात आती है स्नैपशॉट की। अब ये स्नैपशॉट क्या है, तो स्नैपशॉट में, राइट, क्या है, रीड ओनली कॉपी ऑफ डेटा फ्रॉम वन or more tables, right, can stored in memory। मतलब ये हुआ कि अगर आपको सिर्फ सिलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, समझ में आ रही है मेरी बात, अगर आपको सिर्फ सिलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आपको इंसर्ट अपडेट और डिलीट नहीं करना है, उस केस में आप ये स्नैपशॉट का भी यूज कर सकते हैं। स्नैपशॉट में क्या होगा कि सिर्फ रीड ओनली कॉपी ऑफ द डेटा आपको मिलेगा, एक या एक से ज्यादा टेबल में। यहां पे आप क्वेरी का यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर, क्वेरी का आप यूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन आपको, आप सिर्फ डेटा को रीड ही कर सकते हैं, यानी कि सिलेक्ट ऑपरेशन ही परफॉर्म कर सकते हैं। यहां पे आप इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। यहां पे मैं लिखता हूं डीबी ओपन स्नैपशॉट, राइट, और मैं यहां पे इसको रन करता हूं, डजंट मैटर, सिलेक्ट ऑपरेशन हो गया, रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, ऑपरेशन इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट, एरर जनरेट हो गई। ये रिकॉर्ड सेट जो आपने लिया है वो स्नैपशॉट टाइप का लिया है। तो यहां पे, राइट, आप, कहने का मेरा मतलब है कि मैं और आप सब, राइट, इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे जो रिकॉर्ड सेट है वो सिर्फ स्नैपशॉट टाइप का है, जो कि आपको सिर्फ रीड करने की परमिशन देता है। ओनली रीड ओनली डेटा आप एक्सेस कर सकते हैं, रीड ओनली डेटा एक्सेस कर सकते हैं, मतलब आप डेटा को सिर्फ रीड ही कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा माइंड थोड़ा और दूसरी जगह अभी चल रहा है, सो दैट्स व्हाई।
ओके। और ये चौथा टाइप का जो आपका रिकॉर्ड सेट है जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड ओनली। अब इसमें क्या होता है, राइट, यू कैन मूव record pointer in forward direction only। तो जब आपको एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करवानी हो तो उस केस में आप ये फॉरवर्ड ओनली रिकॉर्ड सेट को भी ले सकते हो। समझ में आ रही है मेरी बात? प्रैक्टिकली उसका ट्राई कर लेते हैं। सो यहां पे मैं लिखूंगा डीबी ओपन फॉरवर्ड ओनली, राइट, और मैं इसको रन करने की ट्राई करता हूं। तो आप देख सकते हैं मैं यहां पे नेक्स्ट करूंगा, यस, नेक्स्ट 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 लास्ट, नहीं जा सकते आप डायरेक्टली लास्ट में नहीं जा सकते, राइट। आप नेक्स्ट नेक्स्ट कर सकते हैं लेकिन आप जैसे प्रीवियस में जाएंगे इनवैलिड ऑपरेशन, राइट। इंसर्ट अपडेट डिलीट पॉसिबल नहीं है, सिर्फ यहां पे क्या पॉसिबल है, सिलेक्ट ऑपरेशन ही पॉसिबल है, और सिलेक्ट ऑपरेशन ही आप कर सकते हैं और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट मूव नेक्स्ट का यूज कर सकते हैं, बाकी की मेथड का आप यूज नहीं कर सकते। सो ये हुआ आपका फॉरवर्ड ओनली। सो बेस्ट कौन सा है फ्रेंड? तो बेस्ट तो ये दो जिसको मैं बेस्ट मानता हूं, टेबल और डायनासेट, लेकिन बाय डिफॉल्ट मैं तो काम करना चाहूंगा डायनासेट के साथ जहां पे मुझे फुल फीचर मिल रहे हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप टेबल का कब यूज करें, आप डायनासेट का कब यूज करें, आप स्नैपशॉट का कब यूज करें, और ये आप फॉरवर्ड ओनली का यूज कब करें। अब आपका आता है असाइनमेंट। असाइनमेंट में आप आज थोड़ा काम ज्यादा है। नंबर 1, एक्सप्लेन यूज ऑफ टेबल टाइप record set with advantage and डिसएडवांटेज। मतलब कि आपको टेबल टाइप का आपका जो रिकॉर्ड सेट है उसको आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ डिस्कस करना है, नंबर 1। और ये जो क्वेश्चन है टोटल, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, राइट। यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, या सॉरी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? टेबल के बाद में क्या आता है? डायनासेट। तीसरा कौन सा है? स्नैपशॉट टाइप का रिकॉर्ड सेट है। और चौथा कौन सा है? फॉरवर्ड ओनली टाइप का रिकॉर्ड सेट है। तो ये चारों जो रिकॉर्ड सेट है उसको आपको डिस्कस करना है विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन स्मॉल नहीं है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया है, वो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको इंटरनेट पे फाइंड आउट करने हैं। मैंने समझाया है, तो आप जब उसको रीड करेंगे तो समझ जाएंगे कि किसका क्या एडवांटेज है, किसका क्या डिसएडवांटेज है। यस, अगर आपको बुक में से अगर पढ़ना है तो इसके लिए बुक है यूजिंग विजुअल बेसिक 6.0, जो कि उसका स्पेशल एडिशन है, राइट, स्पेशल एडिशन, राइट। इसके पेज नंबर 570 से लेके, राइट, पेज नंबर 500, राइट, 74, यानी कि 574 तक आपको ये सारा मिल जाएगा, राइट, जिसके ऑथर है, राइट, ब्रियान सीलर, और दूसरा जो उसका ऑथर है, राइट, वो है जेफ स्पॉट्स, राइट। ये बुक है, इसमें आपको मिल जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया? पांचवा जो आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मेथड्स, मूव मेथड्स ऑफ रिकॉर्ड सेट। यानी कि आपको मूव मेथड का डिस्कशन करना है कि मूव मेथड में 4 मेथड है, मूव नेक्स्ट, प्रीवियस, लास्ट,
राइट, फर्स्ट और मूव एन, उसका आपको डिस्कशन करना है। और 6 नंबर का जो आपका लेक्चर है, सॉरी ये जो बोलते हैं उसका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन DAO, राइट, डेटाबेस कनेक्टिविटी विथ एग्जाम्पल के साथ, ये मैंने एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, उसी एग्जाम्पल के साथ आपको डेटाबेस DAO, डेटाबेस कनेक्टिविटी करके परफॉर्म करना है। समझ में आ गई मेरी बात? तो उसमें आ जाएगा हाउ टू ऐड द रिकॉर्ड, हाउ टू डिलीट द रिकॉर्ड, ये सारा कुछ आ जाएगा। अब क्लियर हो गया है सारा कुछ? सो इसको मैं फाइल को सेव कर देता हूं। ये हमारा असाइनमेंट है आज के लेक्चर का, राइट, यानी कि लेक्चर नंबर हमारा जो 40 है उसका असाइनमेंट है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगले लेक्चर में जब आप आगे बढ़ेंगे तो हमें और थोड़ा और कुछ डिस्कस करना है, तो जिसमें फाइंड मेथड, कौन सी मेथड आएगी, राइट, फाइंड मेथड आएगी। फाइंड मेथड का मैं आपको समझाने वाला हूं। ये फाइंड मेथड मुझे समझाना है, हो सकता है तो मैं उसमें इंडेक्सिंग आपको समझाने वाला हूं। उसके बाद आपको सीक मेथड डिस्कस करने वाला हूं, राइट। उसके बाद में आपको फिल्टर मुझे डिस्कस करना है, और उसके बाद मुझे आपको सॉर्टिंग डिस्कस करना है। तो इतना काम मुझे करना है, लेकिन हो सकता है तो ही मैं बोलता हूं, क्योंकि मेरे पास अब टाइम कम है। तो हो सकता है मैं ये सारा स्किप कर जाऊं और मैं सीधा यहां से RDO पे मूवमेंट कर दूं, यानी कि रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट, क्योंकि रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट भी मुझे आपको समझाना है, राइट। वो अब इतना लेक्चर नहीं लेगा, क्योंकि ये सारा कुछ हमने समझ लिया है, तो वहां पे थोड़ा हमें इजी पड़ेगा। रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट हम जब समझ लेते हैं, इसके बाद हम EDO पे चलने वाले हैं। सो इसको हम बोलते हैं एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट। ये सारा हमें डिस्कस करना है। ये दोनों टॉपिक कंप्लीट होंगे तभी हमारा यूनिट नंबर जो 3 है वो हमारा कंप्लीट होने वाला है। मेरे ख्याल से एक बार मैं आपको यहाँ पे सिलेबस के साथ जस्ट डिस्कस कर लेता हूँ, तो मेरे ख्याल से मैं भी देख लेता हूँ कि क्या क्या बाकी रहता है, क्या बाकी नहीं रहता है। तो यस, फाइन। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग दी डेटा कंट्रोल जो कि हमने समझ लिया है, बाउंड कंट्रोल ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। यस, इंट्रोडक्शन टू डेटा फॉर्म विजार्ड, ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा, 15 मिनट का काम है, मैं समझा दूंगा आपको। इंट्रोड्यूस DAO, वर्किंग विथ रिकॉर्ड सेट, व्हाट इज रिकॉर्ड पॉइंटर, ये भी सारा हमने क्लियर कर दिया है। मैनिपुलेशन ऑफ द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड में नेविगेशन कैसे मूवमेंट करानी है, ये सब सारा हमने डिस्कस कर लिया है। हमें डिस्कस करना है अब बस फिल्टर और इंडेक्स और सॉर्टिंग, ये इसमें हमें डिस्कस करना है। उसके बाद हमें चला जाना है रिमोट डेटा पे, राइट, दैट इज रिमोट डेटा कंट्रोल हमें डिस्कस करना है, और ODBC भी डिस्कस करना है। साथ में मुझे रिमोट डेटा से विदाउट कोडिंग से कैसे काम करना है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। फिर मुझे जाना है EDO में, जिसमें EDO डेटा कंट्रोल हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद EDO से हम विदाउट कोडिंग कनेक्टिविटी करके आपको मैं परफॉर्म करवा दूंगा और समझा दूंगा। और इसके बाद हम चले जाएंगे सीधे डेटा ग्रिड कंट्रोल पे, राइट। सो ये सारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे लॉगिन फॉर्म का, राइट, कि लॉगिन फॉर्म हम कैसे बना सकते हैं, जिसमें यूजर आईडी, पासवर्ड वगैरह वगैरह ये सब काम कैसे कर सकते हैं। और बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं एक फुल प्रूफ स्मॉल एप्लीकेशन बना के मैं आपको दूंगा, जिसमें हम रिकॉर्ड को टेबल फॉर्मेट में और वगैरह अच्छी तरह से उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, राइट। फिर हम इसमें आगे चलेंगे, जिसमें मुझे इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें वो आपको बताना है। एक तो डेटा रिपोर्ट कैसे बनाना है, पैकेज कैसे बनाना है, ये सारा आपको बताना है, क्योंकि टाइम कम रह गया है और एग्जाम नजदीक आ रही है। अगर एग्जाम हमारी डिले होती है तो सारा कुछ जो हमारा जो यूनिट है, सारे चार यूनिट प्रॉपरली तरीके से मैं कंप्लीट कर पाऊंगा। अदरवाइज आप समझ सकते हैं कि कंप्लीट करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप